हरिओम एंड वेलकम टू ज्ञानोदय विद्यालय। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म सेशन 2023-24 के लिए भर सकते हैं। ये अगेन क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए आया है, जस्ट लाइक एवरी अदर ईयर्स। एंड इस बार भी गर्ल्स सिर्फ क्लास 6 के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग RMS की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक CET कॉर्नर में आएंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे नोटिफिकेशंस चल रहे हैं। अगर आपके सामने में CET 2022 नहीं लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, आएगा। ये देखिए आ गया CET नोटिस। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमें एक दूसरे वेबसाइट पर क्लिक कर देगा। ये वेबसाइट मैंने पहले खोल कर रखा था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर CET के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्म भरने से पहले अपनी ईमेल आईडी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अपनी ईमेल आईडी, अपने पेरेंट्स की ईमेल आईडी, ऐसी ईमेल आईडी जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर आपके लॉगिन पासवर्ड्स जाएंगे और फ्यूचर के और भी कोई कोरिस्पॉन्डिंग कोई चीज़ें भेजनी हुई, कोई डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपको इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फ़ोन नंबर, इस फ़ोन नंबर पे भी आपको सारे कॉन्टेक्ट्स किए जाएंगे RMS की तरफ से रिगार्डिंग योर लॉगिन आईडी पासवर्ड। सबसे पहले तो यही, और आगे के जो भी फर्दर कॉन्टेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट आपका फ़ोटोग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका फ़ोटोग्राफ। एंड जो नेक्स्ट है वो है आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर। बस ये 4 चीज़ें चाहिए आपको। पहला ईमेल आईडी, दूसरा फ़ोन नंबर, तीसरा फोटोग्राफ एंड चौथा सिग्नेचर। बस ये 4 चीज़ें चाहिए। इन 4 चीज़ों के बाद आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको इसके सबसे नीचे पे चले आना है। आप जैसे इसको स्लाइड कीजिएगा, इसके सबसे नीचे पे आ जाइए एंड आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए एंड देन सबमिट। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप जो प्रोस्पेक्टस मैं यहाँ दिखा रहा था, इस प्रोस्पेक्टस को आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस लिंक से आप डायरेक्टली उस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, देखिए जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया था, फोटोग्राफ आपको चाहिए जो कि 500 KB तक होनी चाहिए। तो इसको आप ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स हैं, वहाँ पर जाके आप रिसाइज कर सकते हैं, या फिर अपने तरीके से, किसी भी तरीके से। यहाँ है आपका सिग्नेचर, वो भी 500 KB से नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टली फिर हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पर देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज खुल चुका है। यहाँ पर हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्लास, ध्यान से क्लास सेलेक्ट करना है। आप जिस क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आइदर आप क्लास 6 के लिए या क्लास 9 के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लेनी है फॉर्म भरने से पहले। मैं एक बार फिर से एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देना चाहता हूँ, क्योंकि क्लासेस की तो समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास 6 के लिए भर रहा है तो उसको क्लास 5 में पढ़ना हो, अभी वो पढ़ रहा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, और अगर वो क्लास 9 के लिए भरना चाहता है तो वो क्लास 8 में पढ़ रहा हो। नाउ एज की क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्लास 6 के लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है, वो होनी चाहिए 10 to 12 ईयर्स। 10 to 12 ईयर्स कब तक? तो एज ऑन 31 मार्च 2023। तो आप ध्यान रखें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो इस चीज़ को मैच करता हो, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जरूर आते हो। और क्लास 9 के लिए जो है वो है 13 to 15 ईयर्स। 13 to 15 ईयर्स सेम एज ऑन 31 मार्च 2023। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास 6 के लिए आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जिस क्लास के लिए, तो मैं क्लास 6 के लिए अभी लेकर चल रहा हूँ। तो क्लास 6 के लिए हमने यहाँ पर भर दिया। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और नाम, मैं यहाँ कोई भी अभी रैंडम नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नाम हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो नाम में मैं लिख दे रहा हूँ RAJ, राज। फिर नीचे जाएंगे। ये नाम आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल का आप सर्टिफिकेट दीजिएगा एडमिशन के समय, उस स्कूल में जो आपका नाम है एग्जैक्टली वही नाम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एज पर स्कूल रिकॉर्ड्स।
ध्यान रखिएगा इस बात को। अपने आधार कार्ड में अगर आपका कुछ और नाम है, कुछ और टाइटल है, तो आप उसे भी सुधार करवा लीजिएगा, बट ये जो नाम यहाँ पर भरिएगा आप वो अपने स्कूल रिकॉर्ड्स के अनुसार ही भरिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट की ईमेल आईडी। तो आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पर मैं अपने बच्चों का फॉर्म भरा है तो उसकी एक ईमेल आईडी आ रही है, मैं कुछ भी वहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी में अभी टेस्टिंग ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे मान यही है, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा कुछ भी दूसरा नंबर डाल देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो शायद कुछ गड़बड़ दिखाए। अभी मैं कुछ भी 10 डिजिट का एक अननोन नंबर डाल रहा हूँ, इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पर आप अपना वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिएगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड चला जाएगा, जिसको आप फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए, एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने के लिए और भी बहुत चीज़ों के लिए, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस आप देखिए, यहाँ हमारा ये डिटेल्स भरा हुआ है, ठीक है। मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। सो ये जो मैंने रैंडम नंबर डाला वो हो सकता है किसी का होगा, तो मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ जो कि यहाँ तो ना हो, ठीक है। मैंने जैसे ही कोई नंबर डाल दिया है तो हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, ईमेल आईडी, अच्छा ये भी मैंने ऑलरेडी एक बच्चे का डाल रखा है, तो हम लोग ऐसे ही कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं, सबमिट। अब यहाँ पर देख रहे हैं अगला पेज खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल जो हमने अभी डाला था वो आ गया है, इसको आप फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ गलती है तो यहाँ पर आप अभी भी सुधार सकते हैं। जो एडिट का बटन दिया हुआ है, इस एडिट के बटन पर क्लिक करके आप फिर से इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉगिन विवरण, लॉगिन डिटेल्स हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपका जो भी लॉगिन डिटेल्स है जो आपने जिससे रजिस्टर किया है वो सारे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे चले गए होंगे। ईमेल आईडी पे जाने में कई बार समय लगता है, तो आप अपने मोबाइल नंबर पे जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मैसेज चला गया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी डिटेल्स। यहाँ पर देखिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को प्रॉपरली आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर के हैं तो, अगर आप जेसीओ और कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को प्रॉपर ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे प्रॉपरली। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर। आपकी जो भी कैटेगरी हो आप उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट सब कैटेगरी, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि वेदर आप एक सिविलियन है, मतलब आप एक आम नागरिक हैं, या आपका रिश्ता आपके अपने माता पिता किसी न किसी जेसीओ यानी किसी न किसी डिफेंस और उस तरह के क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे अगर किन्हीं के माता पिता जेसीओ एंड वायर में रह चुके हैं, किन्हीं के किल्ड इन एक्शन, मतलब कोई ऐसी घटना दुर्घटना बॉर्डर पर लड़ते वक्त कोई शहीद के पुत्र हैं पुत्री हैं, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, वो जेसीओ वगैरह नहीं है, डिफेंस ऑफिशियल्स हैं तो, और नहीं तो फिर अगर आप आम नागरिक हैं तो हम सिविलियन पे क्लिक करेंगे फ़िलहाल के लिए। नाउ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ देखिए एज पर स्कूल रिकॉर्ड्स, ध्यान रखना है कि स्कूल रिकॉर्ड्स में आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर हो। एंड यहाँ पर फिर से आपको बताई हुई है आपकी एलिजिबिलिटी, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से होनी चाहिए कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाई करते हो, ठीक है। तो अभी मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये ले लिया, ठीक है। अगर ये 10 साल से कम या 12 साल से ज़्यादा जाएगा आपका डिटेल्स में, तो ये आपका इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ यहीं पर दिखा देगा, बेस्ड ऑन आपने जो क्लास ऊपर सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपसे गलती कुछ सिलेक्शन हो जाएगा तो आप यहाँ करेक्ट भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा अब नीचे जाते हैं, यहाँ फादर्स नेम है, तो फादर्स नेम कुछ भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फादर नेम अभी मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। मदर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम आपका जो मदर्स नेम है उसको ध्यान से डालिएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। आधार कार्ड, ये देखिए आपका आधार कार्ड यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको आधार कार्ड विदाउट आधार कार्ड का डिटेल्स डाले हुए मैं फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। जिनका आधार कार्ड का नंबर हो जरूर यहाँ आधार कार्ड का नंबर डाल दें। आधार कार्ड का आपका वो 12 डिजिट का नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। नाउ एड्रेस, आप अपना एड्रेस लिखिए, पूरा एड्रेस, इसी एड्रेस पर आपका सब कुछ जो भी डिटेल्स होंगे वो भेजे जाएंगे। तो मैं कुछ भी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ एड्रेस, ठीक है, कुछ भी रैंडम एड्रेस में डाल दे रहा हूँ। सिटी, आप अपना सिटी सुनिए कि सिटी क्या है, तो वो भी मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। स्टेट, यहाँ मैं स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी आपका स्टेट हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड है प्रॉपरली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ मैंने कुछ भी रैंडम डिटेल्स डाल दिए हैं। नाउ एग्ज़ाम सेंटर्स। एग्ज़ाम सेंटर्स में आप देखिएगा कि जो आपके सबसे नज़दीकी का शहर हो उसको आप चुनें। इन गिवन ऑप्शंस में जो आपको सबसे पहला सबसे नज़दीक लगता हो उसको आप ध्यान से देख करके चुनें, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कोई परेशानी ना हो। मैं फर्स्ट चॉइस, देन सेकेंड चॉइस अम्बाला कैंट, देन थर्ड चॉइस भटिंडा मैंने डाल दिया है रैंडमली, कोई भी 3 शहर के नाम। अब ये है स्कूल। ये स्कूल है, आप अपने प्रायोरिटी बेसिस पे आप जो CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो RMS के एडमिशन के लिए लिया जाएगा, उस समय जो आपके मार्क्स आएंगे उन पर जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उन पर ये डिसाइड होगा कि आपको कौन सा RMS दिया जाए। तो आप यहाँ पर अपने बेसिस पर अपनी चॉइस के हिसाब से आप RMS सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सबसे पहले कौन से RMS में एडमिशन लेना चाहेंगे। अगर आपको इन 5 में ऑप्शन दिया जाए तो उस बेसिस पर आप आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी, सेकंड चॉइस क्या होगी, थर्ड चॉइस क्या होगी, इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 5 RMS बहुत ही बढ़िया है, किसी में कोई ऐसी नहीं कह सकते हैं कि कोई रैंक नीचे है, कोई रैंक ऊपर है, कोई ख़राब है, कोई अच्छा है, कोई नहीं। 5 बहुत ही बढ़िया है, आप अपने पसंद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। हाँ, RMS बेंगलोर, चेल, इन सब का थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा रहता है, तो आप अपने हिसाब से किसी को भी डाल सकते हैं। ये मेरी पर्सनल चॉइस थी जो मैंने आपको बताया, बेंगलोर, चेल, ये सब आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। 5 RMS बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस चलिए मैं बेंगलोर ही डाल देता हूँ, सेकेंड चॉइस चेल, थर्ड चॉइस अजमेर, फोर्थ चॉइस बेलगांव, देन फिफ्थ चॉइस धौलपुर। आप कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको वो हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप CET में पास करने के बाद जब आपको मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा, तो आपको इन्हीं में से आपके पसंदीदा जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उस हॉस्पिटल में आपको कॉल किया जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पर हॉस्पिटल सेलेक्ट करें जो हॉस्पिटल आपके शहर के सबसे नज़दीक हो, ताकि ऑब्वियसली आपको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपका अपना, यानी अपना, आपके सगा भाई, ना चचेरा ना फुफेरा ममेरा, ऐसा कुछ भी नहीं, आपका सगा भाई अगर कोई RMS में ऑलरेडी पढ़ रहा है तो उसको उस समय आप सेलेक्ट कीजिएगा यस, और अन्यथा नो। तो फिलहाल मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि यस करने पर आपको कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, उसका एडमिशन नंबर क्या है, नेम एंड किस क्लास में है, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। और नहीं तो आप नो करते हैं तो फिर कोई डिटेल्स आपको फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर देखिए बस फिर से वही दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और प्रोसेस ख़त्म। 500 KB का डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करता हूँ। प्लीज़ चूज फाइल, तो कोई भी पिक्चर अगर मिल जाए तो, ठीक है। और इसी बच्चे की तस्वीर में अगर मैं यहाँ भी सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। अब करेंगे हम लोग सबमिट पे क्लिक। यहाँ आपको सिग्नेचर भरना है, मैंने दोनों जगह पर बस फ़ोटो डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना सिग्नेचर डालिएगा और अपना फ़ोटो डालिएगा, दोनों फ़ोटो नहीं, एक सिग्नेचर और एक फ़ोटो। नाउ प्लीज़ रिव्यू योर डिटेल्स केयरफुली, आफ्टर यू सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज देम, ठीक है। तो ध्यान से ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, ठीक है। ये पूरे बच्चे का इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोटो डाला है, एक जगह फ़ोटो आया और यहाँ सिग्नेचर आना चाहिए था, जबकि मैंने जो फ़ोटो अपलोड किया है, तो आप देख लीजिएगा आपकी फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर यहाँ पर आई हो प्रॉपर तरीके से। ब्लर नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली दिखना चाहिए वो, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अपने सारी डिटेल्स को एक बार फिर से प्रॉपरली मिला लेंगे बड़े ही ध्यान से, ठीक है। उसके बाद करेंगे कन्फर्म एंड सबमिट। अगर कोई गलती है तो आप एडिट पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा कन्फर्म एंड सबमिट। नाउ सी योर एडमिशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल करके रखना है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली पेमेंट के लिए जा सकते हैं। नाउ 300 रुपये का पेमेंट SC/ST के लिए एंड 600 का पेमेंट फॉर जनरल कैंडिडेट, ठीक है। तो ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है, इस पर आप करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट। आप जैसे ही पेमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं एक बार फिर से आता है, सब कुछ आपका डिटेल्स आप देख सकते हैं, अपना एप्लीकेशन नंबर, नेम, कैटेगरी एंड एवरीथिंग। नाउ जब आप करेंगे पे नाउ पे क्लिक, यहाँ के बाद अब आपको पेमेंट कर देनी है। यहाँ से आप जैसे ही पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कीजिए, पे पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप पे पे क्लिक करते हैं आपका पेमेंट जैसे ही कन्फर्म होगा ये पेज अपने आप ही रिडायरेक्ट हो जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा
जहाँ पर आपका सारा कुछ डिटेल्स आ जाएंगे और आप वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाउनलोडेड फॉर्म आपको किस तरह का दिखेगा। तो डाउनलोडेड फॉर्म आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जो आप ध्यान रख सकते हैं। आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद फॉर्म कुछ आपका इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखी हुई रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, एंड देन आप एप्लीकेशन डेट, आप जिस दिन फॉर्म सबमिट करेंगे उस दिन का, एंड इधर आपका स्टूडेंट का सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका फ़ोटो रहेगा, आपका सिग्नेचर रहेगा, इधर आपकी सारी डिटेल्स रहेगी, जिससे आप ज़रूर मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है, और इसके नीचे ये आपके प्रोस्पेक्टस में है, इसके नीचे क्या क्या आपका आंसर शीट किस तरह से, OMR किस तरह से आने वाला है, आप उसका एक लुक ले सकते हैं। ये सैम्पल OMR है, तो इसके ले करके आप इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से आपका OMR का फर्स्ट पेज रहेगा, जहाँ पर आपको सारे डिटेल्स वगैरह फिलअप करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप लोग RMS का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आप फेस करें, किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए फॉर्म फिलअप करने में, तैयारी करने में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स को पर आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और अब वक्त आ गया है सरप्राइज़ का, जिसकी मैंने बात की थी, तो ध्यान से देखिएगा। ये है बच्चों सरप्राइज़ सभी के लिए। क्या है ये? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने स्पेशली सैनिक स्कूल एंड RMS के लिए 2 महीने का क्रैश कोर्स चालू किया है। 2 मंथ क्रैश कोर्स, 2 मंथ क्रैश कोर्स स्पेशली फॉर सैनिक स्कूल एंड RMS। जो भी बच्चे तैयारी अभी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, क्योंकि आप बिना गाइडेंस के तैयारी करते हैं तो आपको कई बार पता नहीं चलता है, और आज आप बिना कंपटीशन के तैयारी करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी तैयारी किस हद तक पहुंची है। और इन 2 महीनों में आपको सिलेबस की पूरी रिवीजन कराई जाएगी, पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। हर दिन आपके टेस्ट होंगे, हर दिन आपको रिवीजन पेपर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। और इन सब के लिए आपको 0 फी देनी पड़ेगी, 0 फी, कोई फीस नहीं है। वंस यू जस्ट हैव टू पास अ स्कॉलरशिप टेस्ट। आप जैसे ही एक बार स्कॉलरशिप टेस्ट पास करते हैं, आपको मिलेगी 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% तक की स्कॉलरशिप। और इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा बच्चों, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आपके रहने, खाने, पढ़ने, लिखने सब कुछ की जिम्मेदारी ज्ञानोदय विद्यालय के द्वारा उठाई जाएगी। आपको अलग से 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो टेस्ट होगा, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे स्कॉलरशिप टेस्ट ले लेंगे और फिर हम एक बस मार्क्स जारी कर देंगे। आप चाहे तो अपना आंसर शीट देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए और आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। तो एक बार आप इसकी स्कॉलरशिप टेस्ट को दें और देखें, और ध्यान रहे कि ये लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स। वंस ये सीट्स फिलअप हो जाएंगी, ये बंद कर देंगे हम लोग, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एग्ज़ाम टेस्ट के लिए। और विशेष जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें और आगे की जानकारी लें। धन्यवाद दोस्तों।